कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं जो आपके लिए सावन मास के तीसरे दिन की कथा लेकर आई हूँ। इससे पहले दो दिनों की कथा के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, जिनके लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिनको आप वहां पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। श्रावण मास महात्म में जो है स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है। इसमें 30 अध्याय दिए हैं। श्रावण मास महात्म्य का तीसरा अध्याय प्रारंभ करने से पहले आज के वीडियो में आपको जो है मैं महामृत्युंजय मंत्र की जानकारी दे रही हूँ। सबसे पहले जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। यह महान शक्तिशाली मृत्युंजय मंत्र इसका 108 बार पाठ करने से प्राणी पर आया हुआ संकट जो है दूर हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि महामृत्युंजय मंत्र की रचना जो है मार्कंडेय ऋषि ने अपने प्राणों पर आए हुए संकट को दूर करने के लिए ही की थी। अगर किसी पर भी मृत्यु का संकट आ जाता है तो आज भी जो है महामृत्युंजय मंत्र के 1.25 लाख जाप करवाए जाते हैं, जिससे उसका यह मृत्यु योग टल जाता है। तो दोस्तों, यह मंत्र जो है हमारे प्राणों पर आए हुए संकट को दूर करने में बहुत सहायक होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं श्रावण मास महात्म्य का तीसरा अध्याय, जिसमें हम जानेंगे कि भगवान शिव की लक्ष्य पूजा के वर्णन के बारे में। इसके पहले 2 अध्यायों में हमने जाना कि भगवान शिव जो है सनत कुमारों की पूजा से प्रसन्न होकर उनको व्रत के नियम और श्रावण मास में पड़ने वाले व्रतों की जानकारी देते और साथ ही पूरे श्रावण मास की प्रत्येक तिथि का व्रत और उनके देवता के बारे में बताते। चारों मासों के वर्जित वस्तुओं के बारे में बताते। शिव और भगवान विष्णु जो है परमार्थ की दृष्टि से एक है और जो लोग इनमें भेद करते वे मनुष्य जो है नरकगामी होते हैं, ऐसा बताते हैं। तब सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मास के व्रतों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। ईश्वर बोले, हे योगी, जो बुद्धिमान भक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है वह 12 महीने में नक्त व्रत करने का फल गामी होता है। नक्त व्रत के दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थियों के लिए भोजन का विधान है। इसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर भोजन नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन 4 कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से इनकी व्यवस्था के विषय में मुझे सुनाइए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाती है तो उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन नक्त भोजन नहीं होता है। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग का शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति, विधवा तथा विदुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करे। विदुर व्यक्ति यदि पुत्रवान है तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनामशी आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त भोजन करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। देव, इस व्रत के प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही रुद्र, महारुद्र और रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रसन्न होता हूँ, धारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ, अथवा रुद्र मात्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा
सुख उपभोग की वस्तु अति प्रिय हो संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। अब इसके बाद में जो उत्तम लक्ष्मी पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को बेलपत्रों या लक्ष्य दूर्वा दल से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वालों को यथाशक्ति चंपा के लक्ष्य पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे सपने की शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्त होता है। समस्त निर्मित किए गए रंगवल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वस्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो वह उससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद में जो है उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के भाग परिमाण में वेदी बनानी चाहिए। उसके बाद में वाचन करके आचार्य का वर्ण करना चाहिए और उस मंडप में भी प्रविष्ट होकर गीता तथा वाद्य के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। के ऊपर उत्तम लिंगोत्तम बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर देना चाहिए, बांध देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उसके पश्चात दीप और नैवेद्य से प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। फिर गीत, वाद्य यंत्र एवं वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल स्नान करके भली भांति जो है पवित्र हो जाना चाहिए। फिर अपनी शाखा से निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदी का निर्माण करना चाहिए। उसके बाद में मूल मंत्र से या फिर गायत्री मंत्र से या फिर शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल और खीर से मिश्रित चीजों से हवन करना चाहिए। फिर जिस मंत्र से पूजा की गई है उससे ही हवन करना चाहिए। शर्करा मिर्च से जो है चरु की आहुति डालनी चाहिए। श्रेष्ठकृत होम करके पूर्ण आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद में वस्त्र आभूषणों से जो है भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस वस्तु से जो है उमापति की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बना करके पूजा करनी चाहिए। यदि आप स्वर्णमयी नहीं बना सकते हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार मूर्ति बना करके पूजा करनी चाहिए। यदि किया हो तो उस दीपक को भी दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका बना करके उसे घृत से भरकर अपनी कामनाओं और अर्घ्य की सिद्धि के लिए दान करना चाहिए। इसके बाद में प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को जो है भोजन कराना चाहिए। हे मुने, जो व्यक्ति इस प्रकार से प्रभु की पूजा करते हैं मैं उन पर प्रसन्न होता हूँ और उसमें से भी जो सावन मास में पूजा करते हैं उनका तो अनंत फल होता है। अपने अत्यंत प्रिय वस्तु को मुझे अर्पण करने के लिए त्यागता है। इस मास में यदि कोई अपनी प्रिय वस्तु को त्यागता है तो मैं उसे अनंत गुना फल देता हूँ। और उस त्यागी हुई वस्तु का क्या फल है उसका फल सुनिए। लोक में और परलोक में जो है उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। काम करने से जो है अविलक्षित सिद्धि प्राप्त होती है। काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ के अक्षर संख्या से एक अक्षर के लिए 1 करोड़ वर्षों तक रुद्र लोक में जो है प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामत अभिषेक करने से जो है मनुष्य अमरत्व को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल सुनिए। श्रेष्ठ वे मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों में से बड़ी सुंदर वस्त्रों से आच्छादित, बिछे हुए कोमल गद्दों से सुशोभित, तकियों से युक्त और रमणीय स्त्रियों से विभूत रत्न निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृदु तथा गरुणाकर वालमणि निर्मित अथवा हाथी दांत की बनी हो अथवा चंदन की बनी हो उत्तम और शुभ शैया प्राप्त करता है। मास में जो है ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है। ओज बल शरीर भी दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं उसे प्राप्त हो जाते हैं। निष्काम ब्रह्मचर्यवती साक्षात ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो स्वर्ग तथा सुंदर अंगनाओं की प्राप्ति होती है। मास में दिन रात केवल दिन में अथवा भोजन के समय व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। के महात्म के मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेदांग में पारंगत हो जाता है।
बुद्धि में वह मनुष्य जो है बृहस्पति के समान हो जाता। धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता। ये मौन व्रत जो है अत्यंत उत्कृष्ट है। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में नक्त व्रत तथा लक्ष्य पूजा विधि, शयन मौनादि व्रत